बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद भाई, बात यह है कि मैंने तो नहीं देखा अभी तक, कल का पता नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने ये कहते हैं करप्शन की। मैं कहता हूँ कि करप्शन बे इंतहा की, लेकिन देखे काम कितना किया। करप्शन करके भी उसने इतना ज़्यादा मियां नवाज शरीफ ने काम किया, इसने करप्शन भी नहीं की, कौली पकड़ के हर मुल्क से भीख भी मांगी और फिर भी मुल्क वहाँ का वहाँ आप क्या कहते हैं, काम करने वाला अगर करप्शन करे तो वो ठीक है, करनी चाहिए? साबित हुई मियां नवाज शरीफ पर 10 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। ये तो आपकी ये आप वाज़ेह करें उन्होंने करप्शन की या नहीं की? बिल्कुल नहीं की। ये तो इन लोगों के बकौल है ना, मैं इन लोगों के बात बता रहा हूँ। ये जो बड़ी बड़ी हमारे काबिल एहतराम अफसर और भी साहिबान जो अंदरूनी ताकतें मियां नवाज शरीफ के बकौल जो कहते थे कि उन लोग वो कहते कि इसने करप्शन की, तो मैं कहता हूँ करप्शन देख लें। 300 दिन 34 दिन हो गए हैं, 300 दिन और 34 दिन हो गए हैं हमजा को इन लोगों ने बिना वजह अंदर बिठाया हुआ है। उस पर करप्शन साबित हुई, चलो वो उस पर छोड़ दे। क्या जियो वालों पर करप्शन साबित हुई? करप्शन साबित हुई या नहीं हुई, मुझे ये बताइएगा। क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे की गई या नहीं की गई? कुछ नहीं की। अगर की होती तो हमजा साहब घर होते, यहाँ पर काम ना होता। ये अगर ये सब कुछ यही कुछ हो रहा है जिस तरह चौधरी परवेज लाई पर 19 साल पुराना नैब ने फिर केस ओपन कर दिया। जिया साहब, आम शहरी के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदराज के बाद गिरफ्तारी अमल में आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। क्या बहुत से सियासतदानों की गिरफ्तारियां अमल में आती है और इसी तरीके से कार्रवाई होती है? आम शहरी और बहुत सारे अफराद के लिए कानून यकसा है या कि डिफरेंट है इसमें? आम शहरी के लिए तो माजिद भाई कानून है ही नहीं ना। आम इंसान तो मिडिल क्लास का आदमी के तो इधर पकड़ा इधर फेंक दिया, इधर को पकड़ के इधर फेंक दिया। जो सियासतदान है, कुछ सियासतदान को पहले पता चल जाता है कि आप गिरफ्तार होने वाले हैं, कुछ जेल में पता लगता है जाके भी आप गिरफ्तार हो गए। साहब, आप ये बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आने का उनका कोई इम्कान है? यहाँ के मियां शहबाज शरीफ साहब तो आगे, हम उनको भी नैब ने बुला लिया है उनकी इंक्वायरी के लिए, लेकिन वो भी आए तो हैं, लेकिन परेशानी के आलम में आप बताएं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे? मियां साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म साहब को लेके आए, पहले देख तो लें उठ बैठता किस तरफ है। अभी कल 9 तारीख है, यह अभी कल फूया कहते हैं ख़त्म होगा। हम खुद ही जनाब वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि जी हम किसी को ऊपर तक हर किसी को पैसे नहीं दे सकते। तो मेरा एक ही सवाल है, पहले भी और आज भी, कि बिजली वाले गैस वालों को आप फंड दें, पैसे दें 12,000। मैं देखता हूँ किस तरह गरीब के पास पैसा नहीं जाता। आप क्या समझते कि ये हुकूमत ने जो जुज़वी लॉकडाउन किया, इस पे आवाम पे और गरीब जो आवाम है उस पर क्या असरात पड़े और कितनी देर तक ये असरात कायम रह सकते हैं? भाईजान, बात यह है कि कितनी देर तक तो काम मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो अमीर आदमी था वो तो सुकून से बैठ गया, गरीब आदमी का चूल्हा भी बंद हो गया। जो मिडिल क्लास का था वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। दूसरी तरफ आप ये भी बताइएगा, जब सैकड़ों अफराद कोरोना से मुतासर थे, पॉजिटिव आया था तो लॉकडाउन कर दिया गया। अब हज़ारों की तादाद हो चुकी है कोरोना के मरीजों की, तो अब लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है। आप इसे किस नज़र से? जिस वजह से हमने पाकिस्तान में लॉकडाउन किया गया था ना, वो वजह पूरी होगी भाईजान। पैसे मंगवाने थे, हमने बाहर से मंगवा लिए। भीख मांगनी थी, हमने मांग ली। ये सब कुछ आपके सामने है। अभी तो काम शुरू हुआ है, तो अब आपने ओपन कर दिया। पहले आपका कुछ भी नहीं था तो आपने कहा चलो सब कुछ है। अभी तक कोई बड़ा सियासतदान तो नहीं मरा, एक आधा चलो फिक्रों की वजह हो। तो जिया भाई, मुल्की मफादात के लिए ये बेहतर नहीं था कि मुल्क में पैसे आ जाते? हाँ, मेरे से बेहतर जानते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अगर सबसे बड़ी आँख है मीडिया की, अगर मीडिया की आँख से कोई चीज़ छुपी नहीं होती। अल्लाह और नबी और वलियों के बाद इस मुल्क के जो वारिस हैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और बाद में आ जाते हैं मीडिया और वकील, तो इनसे कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। ये तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर हैं। उन लोगों ने भी ज़ाहिर वही बोलना है जो पीछे से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और पीटीआई का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप, कि क्या हो सकता है कि इमरान खान साहब पूरे 5 साल करें या ना करें? 5 साल करेगा तो मेरा ख्याल पाकिस्तान ही रहेगा। 5 साल अगर करता है तो पाकिस्तान, उसकी मेन वजह तो आपके सामने ही है। उसकी किस नवैयत की पॉलिसीज है जिसकी वजह से आवाम परेशान है? लॉकडाउन है, क्या वजह? बेसिकली उसका भी कसूर नहीं, पीछे रानी घूमती है तो वो भी फिर बांदर की तरह नाचेगा आगे भाईजान। वो बेचारा क्या कर सकता है? ये तो दूर की मिसाल ले लें। ये करप्शन, माजिद भाई मेरी बात सुने, खुल के बात करें। आप क्या कहते हैं कि क्या बैरूनी ताकतें इसके पीछे हैं? तो बिल्कुल, ये 72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। भट्टो
जिसने 1973 के ऐन में सहन किया, उस वक्त जर्नैल कौन था? एक यहूदी, ठीक है। उस वक्त एक जर्नैल एक यहूदी था, जिसकी वजह से भट्टो को फांसी मिल गई, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि यहूदी जो है ना, जो हमारे ना तो वो इस्लाम को मानते हैं ना पाकिस्तान को मानते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग नून कितना अरसा इक्तदार में रही है, आप क्या कहते हैं, तब क्या बेहतरी आई है मुल्क? जिस इलाके में आप रहते हैं, आप इस तरफ ही देख लें। मुस्लिम, मैं ये नहीं कहता मुस्लिम लीग ने सब कुछ अच्छा किया, बुरा भी किया, लेकिन यही जंगला बस जो मियां खान साहब शोर मचाते थे, आप उधर देख लें अदालतों से वो कह रहे हैं कल दे दें, परसों दे दें, चौथ दे दें। तो इधर तो वो कहते जंगला बस है, आप उधर तो आपकी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। चलो बात छोड़ दें, मैं NA-132 PP 165 में रहता हूँ। ये पीछे मेरे LDA का रकबा है, करप्शन की बातें करते हैं। LDA के क्या आदमी LDA के साथ मिलके वहाँ पे लोगों के साथ वही बिजी नहीं हो रही, वही बिजी हो रही है। ये इस इलाके में इस तरह के चोर हैं, चिक्कर चौधरी कहते हैं DG LDA चोर बैठा है। बिल्कुल चोर बैठा है, सबसे बड़ा करप्शन करता है LDA DJ जो है ना, सबसे बड़ा। मैं गाली नहीं निकाल सकता, अगर वो निकालनी पड़ी वो भी निकालूंगा। कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ लोग 3 मन 4 मन आटे के लिए, दानों के लिए मैं देता हूँ 5 मन आटे दाने देता हूँ, 5 मन चावल देता हूँ, मुझे दे दे रकबा, मैं लोगों के बच्चों के लिए ग्राउंड बनाऊंगा, वहाँ पर खेलेंगे बच्चे, करप्शन कम हो जाएगी। आप क्या कहते हैं, LDA के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें, गैर कानूनी तमीरात वगैरह सब परवान चढ़ा रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं? बिल्कुल करप्शन नहीं हो रही। इनको क्या करना चाहिए, उल्टा लटकाना चाहिए? बिल्कुल लटकाना चाहिए। करप्शन की बातें करते हैं ना, मदीने की रियासत है, मदीने की रियासत है तो फिर सब कुछ होना चाहिए। अगर यही कुछ होना है तो फिर कब्जा कर लें इस इलाके में। देखें, मैं बार बार वही कहता हूँ कि यहाँ इलाके में चौधरी कम, चिक्कर चौधरी ज्यादा है। चले आप बताएं, बासर कब्जा माफिया कौन है जो LDA की अराजी को वो फसल लगा रहे हैं? मैं वादा नाम बता दूं, एक मुख्तियार जट है, 1 2 3 4 आदमी उसके साथ और हैं, ठीक है। और ये मिली वक्त के साथ LDA वाले साथ, LDA की जगह पे वही बिजी नहीं हो सकती, लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि ये LDA का महकमा उसके साथ है। अगर शहबाज शरीफ होता तो तब क्या करता? तो फिर भी मैं यही कहता, अगर मियाँ शहबाज शरीफ कराता तो फिर भी मैं यही कहता। मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में ये लोग काबिज नहीं थे? लोग मैंने नहीं देखे काबिज, क्योंकि वहाँ तब काबिज नहीं थे। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में कब्जा माफिया परवान चढ़ चुकी है? ज्यादा है मेरे इलाके में, इस तरह के लोग आपके मौजूद हैं। इलाके में तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को शिकस्त मिली, तब भी ये यही मुतहरक है। बिल्कुल। लास्ट पे ये बताएं कि आपके कायद मियाँ मोहम्मद, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा जो आपके लखते जिगर हैं, आप बड़ा प्यार करते हैं, बड़े फेवरेट हैं आपके, उनके बारे में बताएं कि कब तक उनकी आना मुतवक्का है, और अगर वो आते हैं तो आपकी सियासी जो गेम है इसमें क्या हलचल आएगी और इसमें क्या नवीयत सामने आएगी? भाईजान, बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ वापस आए हैं, कठ जोड़ हो रहा है। हमजा साहब के सिर्फ ये डरते हैं, हमजा साहब से, ओपोजिशन लीडर है वो, ठीक है, नौजवानों की आवाज़ है हमजा साहब, लेकिन ये सिर्फ हमजा साहब से डरते हैं और कुछ भी नहीं। हमजा साहब से 10 रुपए की करप्शन नहीं साबित हुई। अगर हमजा साहब से 10 रुपए की करप्शन साबित होती तो फिर क्यों बिठाया हुआ उसको अंदर हमजा साहब को? सिर्फ हमजा साहब से डरते हैं। वजीर भी उनके, सुबह को शेख रशीद कुछ कहता है, फवाद चौधरी कुछ कहता है, चौहान साहब कुछ कहते हैं, एक बयान है। फरदौस आशिकवान को देखें, डुगडुग की तरह नचा लिया, बाद में बाहर निकाल दिया। अब आप ये बताइएगा, बात इक्तदार की है या मुल्क बचाने की? मुल्क पहले, बाद में सब कुछ। अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रदर, मौजूदा हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से एहतसाब के नाम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन और दीगर वर्कर्स का एहतसाब किया गया, क्या कभी तारीख में सियासी इंतकाम इस तरीके से लिया गया? पहले देखें जी, ये एहतसाब तो नहीं, ये इंतकाम ज़रूर है। और जैसा कि आपने ये बात की कि पहले क्या ऐसा होता रहा है, देखिए बहुत से दौर हमने देखे हैं। हमने मुशर्रफ की आमरीत को भी बड़े करीब से देखा है, पीपल्स पार्टी के दौर को भी बड़े करीब से देखा है, लेकिन ये जो शख्स है जिसका नाम जो है, क्या इसको कहूँ कि तारीफ किसी भी लफ्ज़ में की जा सकती है, इसका मैं तो ये समझता हूँ कि इसको यहूदियों का एजेंट कहूँ या इनको मरज़इयों का आलाकार कहूँ, क्या नाम इसको दूँ। इस बंदे को देखें, ये तो एक कठपुतली है, इसके अपने हाथ में कुछ नहीं है। ये ख़ुद कहता है कि मैं टेलीविज़न में सुनता हूँ कि
فردوس عاشق عوان کو جو ہے اس کے عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا ہے. یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس شخص کو عہدے کے اوپر بٹھانا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کس کو کس وقت عہدے سے اتار دیا جائے گا, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس وقت جب اس کو لانے والوں کا مقصد پورا ہو جائے گا تو اس کو کرسی سے اٹھا کر دور پھینک دیا جائے گا, اسی طرح جیسے ایک ٹیشو پیپر کو یوز کیا جاتا ہے. اس کا اپنا ایسا وجود ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے یہ بیٹھا ہے, جب اس سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے جو ہیں عمارتیں ان کو گرایا جا رہا ہے, تو اس نے کہا میں نے تو ٹی وی میں سنا ہے. تو یہ کہتے ہیں میری بیگم جو ہے وہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, یہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کیوں نہیں کچھ آگے بڑھ کے قدم اٹھا رہے بیگم ہیں. صاحبہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا, تو غریب کی تنخواہ 15,000 روپے. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. دیکھیں یہ بات تو کرتا ہے ریاست مدینہ کی, لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے یہودیوں والے ہیں. کوئی ایسا اس کا ایک اپنا عمل ایسا نہیں ہے جو کہ ریاست مدینہ کا جو ہے وہ یہ دعوے دار بن سکے. افسوس تو اس بات پہ ہے کہ ریاست مدینہ کے تاجدار جو تھے, جو حکمران تھے, جو پوری کائنات کے مالک تھے, ان کے گھر میں 2 وقت جو ہے وہ فاقہ رہتا تھا, 2 دن فاقہ رہتا تھا. اور یہ بندہ کہتا ہے کہ میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا. تو یہ کس بات کے کس منہ سے اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا جو ہے وہ حکمران ہونے کا دعوے دار کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کسی دور میں دعویٰ کیا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان ہم پرووائڈ کریں گے لوگوں کو. کیا یہ ریاست مدینہ میں غریبوں کا حق نہیں ہے انہیں مکان؟ جی دیکھیں جی, روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ عوام کی بنیادی ضرورت ہے, اور یہ عوام کا حق ہے اور حکمران کا فرض ہے کہ وہ یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں عوام کی پوری کریں. لیکن یہ کس وقت ہوگی؟ یہ اس وقت ہوگی جب ان کے اپنے پیٹ جو ہے وہ ہوس کے جو ہوس سے بھر جائیں گے, پھر بھی یہ جو ہے نا وہ اپنا کام نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ پوری کر سکیں. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ ان کی جو ہوس کی بھوک ہے وہ صرف قبر کی مٹی جو ہے وہ بھر سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں بھر سکتی. پاکستان مسلم لیگ نون میں آنے والا جو دور ہے وہ حمزہ شہباز کا ہوگا یا مریم نواز کا؟ یہ بڑی دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف کی زندگی رکھے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی زندگی رکھے. ابھی وہ خود نوجوان ہے, جوان. دیکھیں میں آپ کو, وہ چاہے تا عمر کے لیے نااہل ہیں, میاں شہباز شریف صاحب تو موجود ہے نا یہاں پر. ابھی وہ بہت ایکٹیولی جو ہے وہ اپنا اور پازیٹیولی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مریم نواز ہو یا حمزہ شہباز ہو, یہ مسلم لیگ نون کے درخشاں ستارے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دونوں مل کر اس ملک کی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خدمت کریں گے. اور جس طرح میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف دونوں بھائیوں نے پنجاب اور پاکستان کی مل کر جو ہے وہ خدمت کی ہے, اسی طرح انشاءاللہ مریم نواز اور میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے دونوں مل کر اس ملک کے عوام کی جو ہے وہ قسمت کی تقدیر بدل دیں گے. اللہ آپ کیا سمجھتے کہ پی ٹی آئی حکومت 5 سال پورے کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی حکومت کا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فردوس عاشق عوان جب اترتی ہے تو عمران خان کہتا ہے میں نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہے, تو یہ کسی وقت بھی اس عمران خان کا بھی دھماکہ ہو جائے گا. یہ خود کہے گا کہ میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا کہ جناب میں اتر گیا ہوں تو مجھے کیوں نکالا, جیسے آج فردوس عاشق عوان کہہ رہی ہے مجھے کیوں نکالا. یہ بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ یہ انشاءاللہ عمران خان کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا. آپ کا ووٹ بینک آج بھی اسی طرح بالکل مضبوط ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا ووٹ یہاں پہ تھے تب ان کا مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بڑا ہے. آپ کوئی بھی سروے اٹھا کر دیکھ لیں, اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ نون کے پچھلے ادوار میں جو کام ہوئے ہیں اور آج بھی جس طرح مسلم لیگ نون سٹینڈ لی ہوئی ہے اس نے لوگوں کے لیے. دیکھیں میاں محمد نواز شریف جو ہے, یہ عمران خان کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو ہے باہر کے ملک علاج کے لیے جائے, لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ نے دکھا دیا کہ وہی ڈاکٹرز اور وہی ججز اور وہی سارے حکمران جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہنے پر کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ باہر کے ملک جا کر جو ہے اپنا علاج کریں. لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کی جب دیکھا کہ ملک میں جو ہے وہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, اور چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈینگی کی وبا میں میاں شہباز شریف صاحب نے کس طرح عوام کے لیے کام کیا تھا, تو اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کی جو تکلیف تھی اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنی ماں کی دعاؤں کو لے کے وہ جو ہے پاکستان میں عوام کی خدمت کے لیے آیا اور کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا. اور میں یہ آ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب صرف اپنا
वोट बैंक बचाने के लिए? नहीं देखें जी, अगर वो नहीं ना आते तो शायद इनका नहीं 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 सालन साबित ना नहीं 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 देखें, बात ये है, लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, मियां शहबाज शरीफ से बिलौस मोहब्बत करते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान जो है 70 लाख लोगों की जानों की कुर्बानियां देकर हासिल किया गया है, ठीक है ना। और लोग बड़ी अच्छी तरह जो है बाखूबी जानते हैं और वो शऊर भी रखते हैं कि इस मुल्क के लिए किसने क्या किया है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो जाल बिछाया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क से बिजली के अंधेरे दूर किए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क की आर्मी को जो है वो इज्जत दी है। और अल्लाह की रहमत से मैं ये समझता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ ने काम किए हैं, चाहे वो मोटरवे की शक्ल में हो, चाहे वो मेट्रो बस की शक्ल में हो, चाहे वो मेट्रो ट्रेन की शक्ल में हो, चाहे वो छोटे छोटे कर्जों की शक्ल में हो, चाहे येलो कैब की स्कीम की शक्ल में हो, यानी वो सारे के सारे काम सिर्फ अवाम की फलाह और बहबूद के लिए हैं। और लोग उन चीज़ों को, पाकिस्तान के अवाम कभी फरामोश नहीं करते अल्लाह के हुक्म से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट जो है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया और मजबूत हो गया, क्योंकि उन्होंने इस बंदे की जो झूठा खान है, इसकी कारकर्दगी को देख लिया है, इसकी विजन को देख लिया है, इसकी टीम को देख लिया है। इसके पल्ले कुछ भी नहीं है, ना इसके पास विजन है, ना इसके पास टीम है, ना इसके पास पॉलिसी है, कुछ भी इसके पास नहीं है। इस मुल्क की तकदीर अगर कोई बदलेगा तो वो इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ होगा, वो इंशाअल्लाह ताला मियां हमजा शहबाज शरीफ होगा, वो इंशाअल्लाह ताला मियां अपना मरियम नवाज होगी, अल्लाह की मेहरबानी से। बहुत शुक्रिया जी।